नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चौधरी आप लोगों को दीपक सर जीके के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आपको सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सवाल जो हैं हम लोग मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे बिना पेन उठाए हुए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग आसानी से बना सकते हैं और सीख सकते हैं यहाँ से कुछ। देखिए, पहले तो हम इस क्वेश्चंस का करना क्या है वो देख लेते हैं। इसका जो दिया गया है, देखिए क्या लिखा हुआ है। 11 से 16 तक जो भी प्रश्न मिलेंगे, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या दी गई है जिसमें एक संख्या गलत है। तो गलत संख्या को ज्ञात करना है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा जो हमें जो प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, गलत संख्या प्राप्त करना है। इसमें से गलत संख्या कौन सा है ये प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, इसके लिए सवाल को समझना है। सवाल देखिए, 13, 11, 8, 7, 5, 3। तो इसमें एक चीज़ आप लोग नोटिस किए होंगे, क्या नोटिस किए होंगे, जो ये घटते क्रम में है। क्या है, घटते क्रम में है, ये घटते क्रम में जा रहा है। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग कितना घट रहा है। ये डिस्टेंस हम लोग जब ये घटते क्रम में जाएगा या बढ़ते क्रम में जाएगा तो हम लोग को दिखना है कितना बढ़ रहा है या घटते क्रम में जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, घटते क्रम। सबसे पहला रूल हम लोगों को यही अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए, पहला रूल हम लोग क्या कर रहे हैं, घटते क्रम में जा रहा है तो कितना घट रहा है, 2 घट रहा है, ठीक है, -2 हो रहा है। यहाँ पर 11 अगर -2 होगा, अगर यहाँ पर भी -2 होगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 8 है। तो ऐसा नहीं जो हम लोग अगर 8 आ गया तो हम लोग छोड़ देंगे, 8 आ गया तो छोड़ देंगे। इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसमें बोल रहा है गलत संख्या ढूंढने के लिए। तो हो सकता है 8 गलत हो। अगर 9 आया तो 9 में 2 घटेगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 में अगर 2 घटेगा तो कितना, 5 आएगा। 5 में 2 घटेगा तो 3 आएगा। तो इसका मतलब क्या, ये सीरियल ठीक है लेकिन इसमें जो 8 है वो गलत संख्या है। 8 जो है गलत संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 8 जो है गलत है, यहाँ पर 9 होना चाहिए। यहाँ पर कितना, 9 होना चाहिए। तो देख लिए आप लोग, बिना पेन उठाए हुए हम लोग इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अपने मन में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, 50, 45, 39, 34, 27। इसमें आपको गलत संख्या ढूंढना है। इस श्रेणी में एक गलत संख्या है तो उसको हम लोगों को ढूंढना है, ये गलत संख्या कौन सा है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, घटते क्रम में है, कितना घट रहा है वो देखेंगे। घटते क्रम में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो अगर बढ़ते क्रम में होगा तो हमको सबसे पहले देख लेना है कितना कितना बढ़ रहा है। अगर घटते क्रम में है तो हम लोग को देख लेना है जो कितना। पहला रूल यही अप्लाई करना है, खासकर श्रृंखला वाला जो भी हमारे पास सवाल होगा। तो इसमें देखिए घटते क्रम में ये भी है, कितना घट रहा है, 50 के बाद 5 घट रहा है, -5 हो रहा है। और 45 के बाद -6 हो रहा है, मतलब कि ये -5 नहीं हो रहा है। फिर भी आगे हम लोग पूरा चेक कर लेंगे श्रृंखला किस प्रकार से हो सकता है, अलग प्रकार से भी हो। अब 39 में से कितना घट रहा है, फिर यहाँ 5 घट रहा है, तब 34 है। 5 घट रहा है, 39 में से कितना घट रहा है, 5 घट रहा है तो 39 है। 39 में से 5 घट रहा है तो 34 हुआ। अब 34 में से यहाँ पर 6 घट रहा है तो इसके बाद हमको -6 करना है। तो 34 में से अगर 6 होगा तो 28 बचना चाहिए। कितना बचना, 28 बचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितना है, 27 है। तो ये रूल सीधा सीधी फॉलो कर रहा है। ये 5 घट रहा है, फिर 6 घट रहा है, फिर 5 घट रहा है, फिर 6 घटेगा। तो ये रूल सही सही अप्लाई हो रहा है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं 27 है जो है ये गलत है, 27 गलत है, यहाँ पर 28 होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, 27। ऑप्शन नंबर 4, 27 इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो। ना समझ में अगर थोड़ा सा आ रहा है तो बातों को थोड़ा स्लो मोशन में आप लोग वीडियो को करके सुन सकते हैं। डॉट पर यहाँ पर जो आगे आपके यूट्यूब चैनल के जो बगल में जो यूट्यूब के पास जो डॉट होगा वहाँ पर आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्पीड कम कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग या दोबारा वीडियो भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग देख रहे हैं जो हम लोग कितने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। यहाँ देखिए 10, 21, 43, 46, 86 और 175 है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल रहा है, ये जो है बढ़ते क्रम में है।
क्या हो रहा है, बढ़ते क्रम में हो रहा है, ये संख्या बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है ये भी हमको दिखना है, ये है बढ़ते क्रम में। यहाँ देखिए सीधा सीधी हम लोग को देखना है 11 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 11 बढ़ रहा है। उसके बाद कितना बढ़ रहा है, 11 बढ़ा, उसके बाद कितना, उसके बाद आपको 22 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 22 देख रहे हैं हम लोग, 22 बढ़ रहा है, 11 के बाद 22 बढ़ रहा है। 22 के बाद कितना बढ़ रहा है, 22 के बाद अगर ये क्रम अगर सही 11 दूना 22 तो 11 तिया 33 होना चाहिए, कितना 33 होना चाहिए। तो 33 कितना देख लीजिए आप लोग, क्या पूर रहा है, 33 अगर बढ़ेगा 11 दूना 22 है, 11 तिया 33 होगा, तो क्या 3 3 6 4 3 7 76 होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 76 होना चाहिए। यहाँ पे 76 होना चाहिए, और उसके बाद 11 22 11 44 होना चाहिए, 11 44। यहाँ पर मतलब 44 अगर 11 का पहाड़ा अगर इस प्रकार से बढ़ रहा है, 44 अगर जोड़ेंगे 76 में तो इतना नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये गलत हो गया, क्या हुआ, ये गलत हो गया, इस रूल के हिसाब से नहीं होगा। अब हम लोग सेकंड चलते हैं, सेकंड किस प्रकार से हो सकता है, बढ़ते क्रम में 11 बढ़ रहा है, उसके बाद इसका क्या हो रहा है, दुगुना हो रहा है, क्या हो रहा है, दुगुना हो रहा है, 11 दूना 22, 11 दूना, यहाँ 11 बढ़ा तो 11 दूना 22 43 हो रहा है, तो 11 दूना 22 बढ़ रहा है। अब क्या होगा, 22 दूना 44, 22 दूना 44, तो क्या यहाँ पर ये हो रहा है 22 दूना 44 अगर होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, 87 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो गलत हो रहा है। अब आगे भी देख लेते हैं, 44 दूना 88, 44 दूना 88, 88 और 87, 88 और 87 क्या 175 हो रहा है। 8 7 15 के 5 हासिल 1, 8 8 16 1 17, मतलब कि ये हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये राइट हो गया। 86 ये जो है यहाँ पर गलत है, यहाँ पर 87 होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 87 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब हम लोग इसको एक दूसरे तरीका से भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दूसरे तरीका से कैसे सीख सकते हैं, एक दूसरा नियम भी है। यहाँ पर तो हम लोग सिंपल सा तरीका आपके पास प्रेजेंट कर रहे हैं, ये एकदम सिंपल तरीका था ये समझने के लिए। जो भी संख्या बढ़ रहा है वो डबल होते जा रहा है, 11 बढ़ रहा है तो उसके बाद 22 बढ़ रहा है, उसके बाद 44 बढ़ रहा है, उसका डबल होते जा रहा है। यहाँ पर ये हम लोग को समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 दूना 20, 10 दूना 20 प्लस 1, मतलब कि 2 गुने 1 हो रहा है, 2 गुने 1 हो रहा है, मतलब 10 दूना 20 प्लस 1, 21 दूना 42 प्लस 1 43, 43 दूना 86 प्लस 1 87 हो रहा है। उसके बाद 87 दूना 174 प्लस 1, 174 और प्लस 1 तो 175 हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर क्या रूल लग रहा है, 2 से गुना हो रहा है, प्लस 1 है, प्लस 1, 2 से इंटू करके प्लस 1 कर दीजिए, मल्टीप्लाई 2 है प्लस 1, इस प्रकार से भी ये बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं और अच्छे तरह से आप लोग समझ सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी रीजनिंग के सवाल में अगर प्रॉब्लम है कोई भी चैप्टर से, तो आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं इस सवाल को अपने कमेंट बॉक्स में, और मैं उसका निश्चित ही आपको अगले वीडियो में उसका सल्यूशन देने का पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर, 1 4 27 16 125 और 216, इसमें किस प्रकार का रिलेशन है और इसमें गलत संख्या ढूंढना है हमको। तो ये देख लीजिए, सबसे बड़ा काम है ये बढ़ते क्रम में, ये हमको समझना है, क्या समझना है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, ये भाई ये बढ़ते क्रम में है, बहुत अच्छा, ये बढ़ते क्रम में है। अब इसमें से हमको रिलेशन खोजना है, रिलेशन किस प्रकार से हो रहा है। अब एक चीज़ समझ रहे होंगे, यहाँ पर 1 है, फिर 4 है, फिर 27 है, फिर 16 है, मतलब क्या क्या हो रहा है इसमें, पहले तो बढ़ रहा है फिर घट गया, बढ़ घट रहा है, इस प्रकार से है। तो इसका मतलब क्या है, ये सही से नहीं है, नहीं बढ़ रहा है नहीं घट रहा है। तो इसमें एक लॉजिक तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ होगा जो अगर सवाल दिया है। देखिए लॉजिक आपको यहाँ पर क्या लग रहा है वो आप लोग ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पर आपको स्क्वायर में नज़र आ रहा है, क्या हो रहा है, स्क्वायर और क्यूब में नज़र आ रहा है। अगर हम लोग 1 का स्क्वायर 1 का क्यों करते हैं तो 1 ही आएगा, 1 का क्यों करते हैं तो 1, 27 का 4 का
1 का क्यूब करते हैं तो 1 आएगा, और 4 जो स्क्वायर में है, 4 का जो स्क्वायर है तो कितना इसका 2 में आएगा, 2 का स्क्वायर में आ जाएगा। फिर क्या है 27, 27 का क्या किस में आएगा, ये हो जाएगा 27 को आपको 3 का क्यूब में हो जाएगा। 27 जो है 3 का क्यूब, 3 तिया 9, 9 तिया 27। फिर 16 है तो 16 का क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 125 है, 125 आपको क्या चीज़ का है 5 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब है, सॉरी 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब है। अब 216, 216 क्या है 216 आपको यहाँ पर रॉन्ग लग रहा है, 216 नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो अगला संख्या क्या होगा 6 होगा, क्यों के बाद क्या स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 16, 6 है तो 6 का 36, यहाँ पर आपको 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर 36 होना चाहिए, 216 की जगह पर 36 होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 216, मतलब 216 जो है यहाँ पर गलत है, यहाँ पर 36 होना चाहिए, यहाँ पर 36 होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। 11, 18, 29, 42, 59, 80, 101, इसमें किस प्रकार का रिलेशन है और इसमें हम लोगों को गलत संख्या ढूंढना है। तो सबसे पहली बात है इसमें जो ये बढ़ते क्रम में है, ठीक है, कितना बढ़ रहा है 11 के बाद कितना प्लस हो रहा है, 11 के बाद 7 प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है 7 प्लस हो रहा है, 11 के बाद 7 प्लस हो रहा है, प्लस 7 हो रहा है, तो 11 7 18 हो जाता है। 18 के बाद कितना 11 प्लस हो रहा है, कितना हो रहा है 11 प्लस हो रहा है, 18 के बाद 11 प्लस हो रहा है, मतलब 7 4 11, मतलब 7 में 4 ऐड होके 11 प्लस हो रहा है, 7 में 4 ऐड होके 11 प्लस हो रहा है। फिर आप कितना 13 प्लस हो रहा है, 18 के बाद 13, 18 और प्लस 13 कितना 29 होता है, 18 प्लस ये 29 हो गया, 18 29 प्लस 13 42 हो रहा है, तो मतलब 13 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कितना बढ़ गया, यहाँ पर तो 4 बढ़ा और यहाँ पर 2 बढ़ा। फिर आगे देखते हैं 42, 42 और 15, 42 और यहाँ पर 4 बढ़ना चाहिए तो 17, 42 और 17 59 होता है, 42 और 17 59, मतलब कि 4 बढ़ रहा है। तो इससे हम लोग समझ गए हैं जो पहले कितना बढ़ रहा है 4, उसके बाद 2, 4 2 का श्रृंखला पर चल रहा है, 4 2 के श्रृंखला पर चल रहा है। चलिए 59 हुआ तो आप कितना 3 बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 3 अगर बढ़ेगा तो 20 हो जाएगा, 17 भी हम जोड़े 3 बढ़ेगा तो 20 हो जाएगा। 59 में है अगर 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 79 होगा, 59 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 79 होगा, ओ सॉरी 17 2 19 ही ना होगा, 17 2 19 होगा, सॉरी 19 होगा, 17 2 19 होगा तो 78 हो जाएगा, 78 होगा। तो यहाँ पर 80 है, अब 78 में कितना हमको 4 ऐड करके 23 जोड़ना है, 4 ऐड करके 23 जोड़ना है तो कितना 78 में अगर 23 जोड़ेंगे हम लोग तो कितना 101 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिलेशन है सही है, यहाँ पर जो 80 है ये गलत है, 80 जो है ये गलत है, 80 जो है यहाँ पर ये गलत है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, समझ में आया होगा और क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को शेयर भी करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।